हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपको पता है कि हमने सेट का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट किया हुआ है। एक वीडियो मैं इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत से क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जो है यूज होते हैं और आपको जो है यह याद होने चाहिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हमारा जो पहला रिजल्ट है वो है एन ऑफ ए यूनियन बी। तो उसका फार्मूला जो क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको जो है ये फॉर्मूला जो है याद होने चाहिए। मैंने पहले आपको बताया था अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होता है तो ए और बी कैसे डिसाइड होते हैं, तो वे डिसजॉइंट सेट होते हैं। आइए हमारा अगला फॉर्मूला है इफ ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट हैं, अगर ये आपस में डिसजॉइंट हैं तब हमारे पास क्या फार्मूला होगा? हमारे पास फार्मूला होगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। बिकॉज जब ये डिसज्वाइंट होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? हमारे पास 5 होता है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी यह 5 हो जाएगी, इसलिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हमारे पास यहाँ पर जो है फॉर्मूला आएगा। हमारा अगला फॉर्मूला है एन ऑफ ए। एन ऑफ ए होगा हमारे पास एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो फॉर्मूला है आपको याद होने चाहिए। इसके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद आगे चलते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सी का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसका जो फॉर्मूला वो होगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है यह वाला जो फर्स्ट फार्मूला है यह इंपॉर्टेंट है। अमूमन इसी से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं। हमारा फोर्थ फॉर्मूला है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम लिख सकते हैं एन ऑफ यूनियन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह फार्मूलों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा या इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखता हूं जिन्हें हम डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। यह भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यह होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास यहां पर होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तब यह होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन फॉर्मूला को जो है आप ध्यान से देख लीजिए, इन्हें हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। कौन से लॉ? डी मॉर्गन के क्या है? ये लॉ है। इफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा? यूनियन होगा। और अगर हमारे पास दिया गया हो इफ ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो, अगर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो तो यह इंप्लाइज क्या करता है? यह इंप्लाइज करता है ए इज इक्वल टू बी, जहां पर ए बी क्या है? सेट की बात हो रही है। और आल्सो हमारे पास इफ पी ऑफ ए जो है पी ऑफ बी के बराबर दिया गया हो, तब भी हमारे पास जो सेट क्या होंगे? बराबर होंगे। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा, उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल क्या है सॉल्व करेंगे। और वो जो रिजल्ट अभी आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह का रिजल्ट आपको कोई भी किसी भी चैनल पर किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आइए तो शुरू करते हैं। हमने कल नंबर ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ अ सेट। इससे जो है एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशन से। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए सेट, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 raised to power n²। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। इफ हमारे पास सेट ए है
1,2,3, तो इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? इसके जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो होंगे 2n कितना है 3 है, उसका स्क्वायर 2n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे 2n। यह कब होगा? जब एक सेट हमारे पास दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, मान लीजिए सेट 1 है 1,2, सेट बी हमारे पास दिया गया है 3,4। अब हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो होंगे 2n ऑफ ए मल्टीप्लाई n ऑफ बी। देखिए 2n ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, मल्टीप्लाई बी के एलिमेंट कितने हैं 2, तो कितना आ जाएगा 2 4 विच इज इक्वल टू 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16। तो यह आएंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर हमारे पास क्या दिए गए हैं, दो सेट दिया गया है। मैं इसका स्टैंडर्ड फार्मूला बना देता हूं। अगर मान लीजिए n ऑफ ए हमारे पास p है और n ऑफ b जो है हमारे पास q है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे a टू b कितने होंगे 2 p मल्टीप्लाई बाय q। यह जो फार्मूला है आपको याद होना चाहिए। अगर सेट 1 होता है हमारे पास तो हमारे पास फार्मूला आएगा 2n²। यह फार्मूला आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इसलिए जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। ये फार्मूला है रिलेशन निकालने का। अगर हमसे सबसेट पूछा गया हो, पावर सेट पूछा गया हो, तो वो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया है 2n होता है। अगर प्रॉपर सेट पूछा गया तो 2n-1 होता है। 1 जो है इसमें माइनस क्यों होता है? यह 5 होता है, जो कि 5 जो क्या है इम्प्रॉपर सेट है। ये आई होप आपको जो है यह क्वेश्चन जो है, यह फार्मूला जो है समझ आ गया होंगे। अब इसके ऊपर जो है हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन अ फैमिली 11 लाइक्स टी 14 लाइक्स कॉफी। हमें निकालना है कि उन मेंबर्स को निकालिए जो दोनों लाइक करते हैं, लाइक बोथ। दूसरा है ओनली टी नॉट कॉफी, जो सिर्फ टी ही लाइक करते हैं, कॉफी को लाइक नहीं करते। और तीसरा है ओनली कॉफी नॉट टी। आइए तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। हम जो है सबसे पहले जो टी लाइक करते हैं उसे हम टी से डिनोट करेंगे और कॉफी वाले को हम जो है सी से डिनोट करेंगे। टोटल मेंबर कितने दिए गए हैं हमारे पास? टोटल मेंबर जो है हमारे पास 20 दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर जो टी लाइक करते हैं, जिसे चाय अच्छी लगती है, वो है 11। और नंबर ऑफ मेंबर जिसे कॉफी लाइक अच्छी लगती है वो कितने हैं 14। और 20 मेंबर हैं टोटल। तो नंबर ऑफ टोटल मेंबर कितने हैं टी यूनियन सी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करना यह हमें दिया गया है। अब हमसे पूछा है कि बोथ, जो टी भी लाइक करते हैं वो कॉफी भी लाइक करते हैं, तो हमें क्या निकालना है टी इंटरसेक्शन सी, जो दोनों लाइक करते हैं, जो दोनों में कॉमन है, वो हमें निकालना है सबसे पहले वाले में। तो देखिए हमें पता है कि एन ऑफ टी यूनियन सी क्या होता है, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, माफ कीजिएगा माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अब वैल्यूज हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहां पर कितना आ जाएगा 20। कॉफी टी कितने लाइक करते हैं 11, कॉफी कितने लाइक करते हैं 14 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। इस वैल्यू को हम इस तरफ ले आते हैं, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी तो माइनस का था प्लस का बन जाएगा। इसको प्लस करिए 4 1 5 1 1 2 25 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास कितना आ गया जो बोथ लाइक करते हैं, हमारे पास आ गया ऐसे 5 मेंबर, जिसे जो है दोनों जो क्या है पसंद है। अब हमसे दूसरे में पूछा गया है कि ओनली टी नॉट कॉफी। देखते हैं कैसे यह क्वेश्चन होता है। हमसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ओनली टी, जिसे सिर्फ टी अच्छी लगती है तो टी हमने लिख लिया, और कॉफी अच्छी नहीं लगती, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, जिसे टी अच्छी लगती है लेकिन कॉफी जो है अच्छी नहीं लगती, विच इज इक्वल टू, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कैसे हो रहा है। एन ऑफ टी लिख लिया, कॉफी तो उसे अच्छी लगती है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक यह ऐसी वैल्यू भी है जो बोथ लाइक करते हैं, हमें यह भी नहीं चाहिए, हमने इसको भी माइनस करना है, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी।
जो देखिए कैसे क्यों हमने माइनस किया, हमसे पूछा गया है ओनली टी नॉट कॉफी, जो सिर्फ टी लाइक करता है। अब देखिए हमें बोला गया था कि 11 जो आदमी है, जो 11 मेंबर है वो टी लाइक करते हैं, ठीक है, लेकिन 5 उसमें ऐसे भी थे जो कॉमन थे, 5 टी भी लाइक करते हैं और कॉफी भी लाइक करते हैं, तो हमने टी में से जो है उसको जो कॉमन थे उनको माइनस कर देना है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ वही लोग आएंगे जो है टी को लाइक करते हैं, चाय को लाइक करते हैं। 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 मेंबर ऐसे हैं जो टी लाइक करते हैं और कॉफी लाइक नहीं करते। अब आगे हमारे पास देखिए कि ओनली कॉफी नॉट टी, नंबर ऑफ कॉफी चाहिए हमें, टी का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब इसमें से आप देखिए नंबर ऑफ कॉफी कितने करते हैं, 14, माइनस माइनस किनको करना है, वे जो दोनों लाइक करते हैं, जो जिसमें कॉमन है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कॉफी वाले चाहिए, तो माइनस 5 कर देते हैं, क्योंकि हमें कॉमन वाला चाहिए। एन ऑफ सी कितना है, 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आई होप आपको यह स्टेप जो है समझ आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। यूनियन जो सेट है वो हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से सेट ए 1 2 3 4 और सेट बी दिया गया है। हमसे पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को डैश से भी डिनोट करते हैं और सी से भी डिनोट करते हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनियन सेट से जो क्या है ए को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बिल्कुल इजी है, यूनियन से 1 2 3 4 को माइनस कर दीजिए, हमारे पास कितना आ गया, 5 6 7 8 9। तो यह जो है हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। आपने सिंपल देखना है कि जो आपके पास एलिमेंट होंगे उसको जो है यूनियन सेट से जो क्या है माइनस कर देना है। सिंपल जो है बी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, यूनियन माइनस बी। बी क्या है, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो आ जाएंगे। क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 जो है हमारे पास आएगा। यह जो है बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। यूनियन में पता है कि दोनों एलिमेंट क्या है, इकट्ठे किए जाते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर है नहीं, 4 6 और 8। अब हमसे पूछा गया कि ये कॉम्प्लीमेंट, तो हमने जो क्या है यूनियन माइनस ए यूनियन बी निकालना है, तभी जो है हमारे पास ए यूनियन बी का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब सी और डैश से कंफ्यूज मत होइएगा, डैश और सी दोनों को क्या है, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। अब यूनियन से जो है 1 2 3 4 6 8 को जो है माइनस कर दीजिए। 1 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4 है, 5 आ जाएगा, 6 चला गया, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सुपोज सेट A1 A2 A3 A30 या 30 सेट। कितने सेट हैं, 30 सेट है। ईच विद एलिमेंट 5, हर एक सेट के कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। एंड B1 B2 B3 Bn आर n सेट, कितने सेट है, n। एंड ईच विद एलिमेंट 3। लेट यूनियन I रेंजिंग फ्रॉम 30 AY इज इक्वल टू J रेंजिंग फ्रॉम n BJ इज इक्वल टू S है, किसी सेट S के बराबर है ये। assume that each element of S belong to exactly 10 A's and exactly 9 B's. Find n। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे जो है सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। हम ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास कितने सेट हैं, ए के कितने सेट हैं हमारे पास, 30 सेट है। और एक सेट में कितने एलिमेंट है, एक सेट में है 5 एलिमेंट। तो 30 सेट में कितने होंगे, एन ऑफ ए आई कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 5, 150 होगा कि नहीं होगा। हमें सिंपल रखना है, मेरे को आपको कंफ्यूज नहीं करना है ज्यादा। देखिए 30 सेट है, हर एक सेट 5 एलिमेंट कंटेन करते हैं, तो 30 सेट कितने करेंगे, 150 करेंगे। यहां तक समझ आ गया। डिटो वैसा दूसरे के साथ करिए। कितने एलिमेंट है, कितने सेट हैं बी के, एन सेट है। कितने एलिमेंट हैं, 3 है। तो टोटल एन ऑफ बीजे कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एन विच इज इक्वल टू 3n। यहां तक समझ आ गया आपको, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए एस बोल रहा है कि ये जो दोनों सेट हैं ये क्या है, बराबर है। और कह रहा है कि एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 एज। जो एस है वो 10 एज को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए कैसे, 10 एज करते हैं तो ए के किस एलिमेंट को के मान लेते हैं, जिसको बराबर किसके कर रहे हैं, एस के। और ए आई के टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, 150 है। कितने हैं, 150 है।
सिमिलरली इसी तरीके से देखिए यह बीजे के भी बराबर है और ये क्या कर रहा है कि एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 9 बीजेस, एग्जैक्टली 9 बीजेस। तो यहाँ पर एलिमेंट 9 के ले लेते हैं और कितना है 3n है। और आप साथ के साथ देखिए जो एस है वो है एग्जैक्टली 10 एज की वैल्यू एंड एग्जैक्टली 9 बी की वैल्यू। ठीक है, जो आपने यहां पर देखा। अब देखिए यहां से निकालिए k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और यहां से k कितना आएगा, k यहां से कितना आएगा 3n डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू n बाय 3 आएगा। यहां तक पता लग गया आपको। ठीक है, अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू पूछी है। k की वैल्यू यहां पर भी आ गई, k की वैल्यू यहां पे भी आ गई। बराबर कर दीजिए n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15। n कितना आ गया 15 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 45। तो यह जो है हमारा राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। 30 सेट है, हर एक सेट के कितने एलिमेंट हैं, इसके कितने एलिमेंट हैं 5, इसके 5 है, इसके 5 है। तो ऐसे 30 के कितने हो गए 30 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने आ गया 150 आ गया। ऐसे B1 के 3 एलिमेंट है, B2 के 3 एलिमेंट है, B3 के 3 एलिमेंट है, Bn के 3 एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट कितने आ गए 3n आ गए। अब हमें बोला गया है कि जो s है, जो s है वो बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली 10 ऑफ एज को। ठीक है, कितना बिलोंग करता है 10 ऑफ एज को। तो 10 के हम ले लेते हैं, किसके बराबर आ गया 150 के जो है हमने कोई वैल्यू ले ली, क्योंकि ये कह रहा है कि जो s है वो बिलोंग करता है एग्जैक्टली 10 एज को। कितने एज को बिलोंग करता है 10 एज को। तो यहां पर जो हमने के कोई वैल्यू मान ली 10 के एज बराबर है 150। सिमिलरली जो है s बिलोंग करता है एग्जैक्टली 9b को। 9k इज इक्वल टू 3n ले लिया b एलिमेंट के साथ, यहां से k की वैल्यू आ गई, यहां से k की वैल्यू आ गई, बराबर पुट की और जो है n की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है जनरली सेट में जो है पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ओवर आइडिया में ओवरव्यू में आपको दे देता हूं। एक बार फिर से जो है ओवरव्यू में आपको दे देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और कल जो है हम इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको जो है नंबर ऑफ सबसेट पता होने चाहिए, इसी से जो है एग्जाम में आता है, जिसका फार्मूला है 2 रेज टू पावर n। दूसरा आता है नंबर ऑफ प्रॉपर, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसका फार्मूला है 2 रेज टू पावर n माइनस 1। यूनियन का आपको पता है, इंटरसेक्शन का आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है। उसके बाद जो है रिलेशन पूछा जाता है, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए सेट। अगर सेट 1 दिया गया है हमारे पास तो 2 रेज टू पावर n की पावर स्क्वायर होगा। अगर हमारे पास 2 सेट है, 2 या मोर देन 2 है, तो 2 रेज टू पावर p डॉट q होगा, जहां पर p क्या है नंबर ऑफ सेट a, जहां पर p क्या है नंबर ऑफ सेट a और q क्या है नंबर ऑफ सेट b। जनरली इन्हीं 3 क्वेश्चन से जो है, इन्हीं 3 फॉर्मूला से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो मैंने आपको BI वाला बताया, AI वाला बताया, वो भी अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। और कल जो है हम इसके ऊपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।